हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों, आइए सेशन को फिर स्टार्ट करते हैं। सभी साथी एक बार लाइक और दोस्तों के साथ जो शेयर करने की जिम्मेदारी है एक बार सभी साथी कर रहे हैं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आया है मेहमान बन के, तो GL&KD परिवार की तरफ से उसे हार्दिक शुभकामनाएँ। चलिए फिर सेशन को आगाज़ करते हैं। एक बार जय हिंद लिखकर सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस सभी साथी लगा दें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइबर वगैरह नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जैसे सब्सक्राइबर वगैरह करोगे एक रेड कलर की बटन आएगी, उसे ज़रूर ऑन करना है घंटी को, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। चलिए फिर सेशन को आगाज़ किया जाए। एक बार माँ सरस्वती का नाम लीजिए। ये हमारा जो चैप्टर चला था अनुपात, उसी को आगे बढ़ाएंगे जो भी उसमें प्रश्न हैं। और बैच हमारा चला है ऑल इंडिया एग्ज़ाम बैच, उसी को नृत्य कैसे आगे बढ़ाएंगे। उसका डे हमारा दोस्तों कितना है, आज 19वां है। एक माँ सरस्वती का नाम लीजिए। चलिए एक बार लाइक और शेयर की जिम्मेदारी ज़रूर है, जहाँ से आप सभी साथी एक बार पहुँचा सकते हैं। इस सेशन को पहुँचाने का प्रयास सभी साथी करें हर स्टूडेंट के पास। चलिए ध्यान दी, आज हमारा का जो क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है, 16 तथा 64 तृतीया अनुपाती क्या है। तृतीया अनुपाती क्या है? तृतीया अनुपाती क्या है? तृतीय अनुपाती क्या है? देखिए तृतीय अनुपाती, मैंने जो अगला वीडियो था इसका, उसमें भी तृतीय अनुपाती पे मैंने प्रश्न करवाया था, लेकिन एक बार वापस एक समझ लें सभी साथी एक बार। देखिए तृतीय अनुपाती क्या है, देखिए 64 16, देखिए ये कितना इससे गुना है। देखिए 16 से इंटू कितना, 4 गुना है। कितना है? 4 गुना। तो अगला जो भी नंबर होगा ये भी हमारा 4 गुना ही होगा। जैसे ही 4 इंटू करोगे, 64 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 24 और एक 25, कितना 24 16 और 25 हो जाएगा। तो हमारा जो तृतीय अनुपाती कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 256 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रत्येक साथी को ये कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए सभी साथी। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर अगला टाइप हमारे पास क्या है, चलिए ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न हमारे पास है 6 तथा 54 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। मध्य अनुपाती क्या है? यही हमारे पास है प्रश्न है। 6 तथा 54 54 के मध्य अनुपाती जो है क्या होगा बीच। देखिए 6 अनुपात और समानुपात और 54 कितना दिया गया, 54 दिया गया है। ठीक है, देखिए जब भी मध्य अनुपाती पता करना होगा तो ये बाहरी पदों का गुणा जैसे होता है, बाहरी पदों का और मध्य पदों का गुणा। मध्य जैसे ही करोगे मध्य पदों का गुणा, a इंटू ए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही दो नंबर को किसी संख्या का मल्टीपल होगा, हमेशा एक चीज़ एक बार कॉपी में राइट डाउन कर लेना, हमेशा एक वर्ग का निर्माण हुआ। किसका? एक वर्ग का निर्माण हुआ। किसका? जैसे ही करोगे यहाँ पे
54 और इंटू 6, वैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, 4 इंटू 6 24 और 30, 30 और 2 32, 324 हो जाएगा। 324 हमारा किसका जो होता है वर्ग, कितने का वर्ग होता है, एक बार सभी साथी जरूर कमेंट बॉक्स से बताएं। तो हमारा जो कितने का वर्ग होता है 324, 18 का वर्ग होता है, कितने का 18 का होता है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर हटेगा हमेशा 324, जैसे तो यहाँ से जैसे ही वर्ग हटेगा यहाँ पे रूट से हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारा, जो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा ये चीज़। यहाँ रूट से जैसे ही बाहर निकलेगी 324, इसका वर्ग होता है हमारा 18 का। तो ए का मान जो हमारे पास है, ए का मान हो सॉरी ए का मान आ जाएगा 18। जो राइट आंसर जिन विद्यार्थियों का अगर 18 बन रहा है वो एकदम राइट आंसर होगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए सभी साथी। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा आप सभी का। चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है, चलिए वैल्यू चेंज करते हैं। 144 तथा 25, कितना दिया 25 दिया गया है कि मध्य अनुपाती क्या होगा। तो मैंने अभी बोला था हमेशा जो 2 नंबर का हमेशा क्या होता है मल्टीपल होता है, हमेशा एक वर्ग का निर्माण होता है, किसका एक वर्ग का। तो यहाँ से तो वैल्यू क्या निकलेगी 144 इंटू 25, तो यहाँ कितना निकलेगा 12 का वर्ग होता है और ये 25 का, तो 12 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों का अगर 60 रिजल्ट बन रहा है वो एकदम राइट आंसर होगा। इस तरह प्रश्न को जो उत्तर है तो आप बगैर कॉपी पेन उठाए दे सकते हो सभी साथी, सिर्फ एक बार कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो। जैसे मान लीजिए और एक वैल्यू कैंसिल और दे रहे हैं आपको, जैसे मान लेते हैं 0.09 दिया गया है और 0.16 कितना है 16 है का 16 के मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, तो हमेशा मल्टीपल होगा तो किसका होगा एक वर्ग का निर्माण होगा। तो 0.9 इंटू 0.16, तो 16 इंटू कितने होते हैं बराबर 144 होते हैं, कितने 144। स्टूडेंट गुणा करता है पॉइंट में, यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाता है पॉइंट कहाँ पे आएगा। हमेशा पॉइंट है, देखिए यहाँ पे 2 अंकों के बाद है पॉइंट और यहाँ 2 के बाद। देखिए हमारे पास जो नंबर ऑफ हमारे पास यहाँ पे 2 और 2 कितने 4 है, नंबर यहाँ पे 3 अभी आए हैं, तो हमने अपने एंड से एक 0 ऐड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, तो देखिए रूट से जैसे ही बाहर वैल्यू निकलेगी तो हमेशा देखिए 144 किसका वर्ग होता है 12 का, तो 12 का हो जाएगा ये तो। और रिजल्ट जैसे ही निकलेगा, अगर कन्फर्म एक बार चीज़ और कॉपी में डन कर लेना, अगर रूट के अंदर 4 अंकों पर अगर पॉइंट है तो बाहर निकलेगा तो हमेशा 2 अंकों के बाद पॉइंट आएगा। तो पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा 0.12 रिजल्ट हो जाएगा। एक बार बढ़िया से लिख लीजिए सभी साथी। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा आप सभी का।
चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न जो दिया गया है, यदि a प्लस बी यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a दिया गया है बराबर 6:7:8 हो और कितना a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया गया है 14, कितना है 14 है, हो तो सी का मान कितना होगा, सी का मान कितना होगा। चलिए ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको सभी साथी, क्योंकि एग्जाम से हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। एक बार आपने इस प्रश्न को समझ लिया तो वापस कभी गलत नहीं होगा। देखिए ध्यान दीजिए, एक बार बोर्ड पर सभी साथी फोकस करें। ए प्लस बी बराबर दिया गया है, इन्होंने कितना 6 दिया गया, कितना 6। बी प्लस सी बराबर दिया गया है 7 दिया गया है। सी प्लस ए बराबर दिया गया है 8 दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी समझ गए। देखिए ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 6। कोई एक ना तो हम वैल्यू कन्फर्म कर सकते हैं 6 किसकी है, दो कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं हम कुछ के मान लेते हैं, कोई वैल्यू तीनों को के। देखिए अब जैसे इनको जोड़ोगे तो यहाँ पे जोड़ोगे, देखिए ए 2 बार भी है, बी भी है 2 बार, सी भी है 2 बार, हर चीज़ कितनी 2-2 बार है। ए भी बार है, बी भी और सी भी 2-2 बार है, तो उतना ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे इनको जैसे ही जोड़ोगे तो इनको कितना हो जाएगा, यहाँ पे जैसे इनको जोड़ोगे एडिशन करोगे हमारा 8 6 और 7 कितना हो जाएगा 14 21 हो जाएगा। कितना 21 के हो जाएंगे, कितने 21 के हो गए। तो यहाँ पे वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको प्रश्न में दिया गया है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया गया पहले से ऑलरेडी। जैसे यहाँ पे 2 × 14 करोगे और जैसे इधर वैल्यू 21 हमारी इधर आएगी, अभी एक गुणे में इधर आएगी, तैसी कि यहाँ पे आ जाएगी भाग में आ जाएगी 21। 7 की टेबल में 2 बार, 7 की टेबल में 3 बार, 7 × 3 21। ठीक है, 2 × 4, तो के का मान हमारा कितना आ गया, के का मान आ गया हमारा जो है 4/3 आ गया। कितना के का मान आ गया, जो के का जो वैल्यू है हमारी 3/4 आ चुकी है। चलिए अब दूसरी चीज़ ध्यान दीजिए, अब क्या करना होगा आप सभी को, चलिए एक के मान, एक ए प्लस बी का मान में पता कर सकते हैं, ए की वैल्यू पता कर सकते हैं। मान लीजिए ए प्लस बी है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको पहले से ही दिया गया, कितना है 4 दिया, 14 दिया गया है, 14 दिया गया है। लेकिन अगर हम ए प्लस बी का मान रख दें तो सी का रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, कन्फर्म हो चुका है, आ जाएगा। तो चलिए बी प्लस सी का रिजल्ट पर निकाल लेते हैं। बी प्लस सी का रिजल्ट हमारे पास तो कितना है 6 है, 6 है। बी प्लस कितना दिया गया 6 दिया गया। के का मान हमारे पास कितना है 3/4 दिया गया है, 3 की टेबल में 2 बार। तो ए ए प्लस बी बराबर कितना आ गया हमारे पास 8 आ जाएगा। कितना ए प्लस बी बराबर हमारे पास 8 है। तो हम सी का रिजल्ट पता कर सकते हैं जैसे, तो यहाँ पे बी प्लस जो 8 रखेंगे तो 8 + सी बराबर 14। तो सी 8 उधर जाएगा वैसे उधर, तो
घट जाएगा। तो 14 माइनस 8, सी बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे कितना बन जाएगा, 6 रिजल्ट बन जाएगा। तो फाइनल हमारा जो सी का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। प्रश्न एग्जाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण था। प्रश्न थोड़ा कैलकुलेशन था। एक बार इस वीडियो वापस से एक बार बैक करके देख लेना थोड़ा, तो आपको कन्फर्म क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। प्रश्न दिया गया है अगला, यदि ए की आय बी से 10% अधिक है, ए की आय बी से कितनी 10% अधिक है तथा और बी की आय सी से कितनी है, सी से 20% कम है, 20% कम है, तो ए बी सी का अनुपात क्या ज्ञात करो। ए बी और सी, ए बी सी का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, हमारे पास यही प्रश्न है। प्रश्न दिया गया, एक बात वापस से पढ़ देता हूँ। यदि ए की आय बी से 10% अधिक है और बी की आय सी से 20% कम है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। चले ध्यान दीजिए, तो ए है बी से, ए है जो बी, ए की आय बी से 10% अधिक है, अगर बी अगर 100 है तो उससे 10% अधिक है तो 110 हो जाएगा। परसेंटेज में ये सारी चीज़ें हम क्लियर करा देंगे। अभी मेन मुद्दा है हमारा, जो फोकस है अभी जो चैप्टर चला है उसको लेकर चल रहे हैं। परसेंटेज के बारे में भी जानकारी दे देंगे। तो कितना है, 10 ज़्यादा है। और बी की आय है जो सी से 10% कम है। अगर सी हमारी 100 है तो 10% कम है, इतना 80 हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगी। चलिए कैंसिल की, दो अनुपात को जितना सरल कर सकोगे उतना ही सरल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, 20 से 4, 20 चौक 80 और 20 25 100। ठीक है, तो अब ए बी सी मान पता कर सकते हैं हम। तो ए बी का मान कितना आ गया, 11:10। बी सी का अनुपात कितना आ गया, 4:5 आ गया। यहाँ तक की बात सभी साथी को क्लियर हो गई होगी। अब क्या है, बन चुका है, हमें रेशियो जोड़ सकते हैं। जो अनुपात जिस नंबर के आगे खाली जगह है उसी को वहाँ बढ़ाएंगे हम। यहाँ पे 10 को, यहाँ पे 4 को। चलिए यहाँ पे कितना हो गया, 44, यहाँ पे कितना हो गया 40 और यहाँ पे 50। क्या नंबर किसी से कैंसिल हो रहे हैं, एक बात देखिए सभी सारे। पहले तो 2 किसी टेबल में कैंसिल हो ही रहे हैं, 22, 20 और 25।
तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है हमारा कितना हुआ इन जगह 22, 20 और 25। एक बार बढ़िया से लिख लो। उम्मीद करता हूँ प्रश्न बेहतर तरीके से क्लियर हुआ आप सभी को। अनुपात का हमेशा रूल होता है, जितना सरल हो सके इतना उसे सरल करो। एक बार सभी साथी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आज का जो सेशन है कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में सभी साथी ज़रूर बताएं। जो सेशन अगर बेहतरीन लगता है, आप सभी को मेहनत कुछ कर रहे हैं अपने एंड से, एक बार ज़रूर कमेंट कर देना। बढ़िया से आप डिपेंड करेगा, अच्छा बुरा जैसा भी आप कमेंट करो एक बार ज़रूर करना। आप सभी के कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा सभी साथियों। चलिए फिर समाप्त करते हैं। सभी का सम्मान करना है आप सभी को, छोटे बड़े भाई बहन माता पिता, आप गुरुजन, सीमा पे खड़े जो वीर हमारे हैं, आप जिसे भी मानते हो उन सभी का आपको सम्मान करना है और अपना ख्याल रखना है और तैयारी को मजबूत करना है। चलिए थैंक यू, जय हिंद।